Hello everyone, welcome to Divine Soul. Very good evening and thank you so much आपने जो सब्सक्राइब किया है हमारा चैनल एंड अब आपने सब्सक्राइब कर दिया है। आप भी कुछ सीख रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं। कुछ आप भी कमेंट करते हैं कि थोड़ा सा उसको एक्सपैंड करो, थोड़ा ऐसे करो, गॉड ब्लेस यू, आप ब्लेसिंग्स भी देते हैं। तो अब ये चैनल मेरा नहीं हुआ, ये हम सबका हुआ। ठीक है, आपका भी चैनल है, हमारा भी चैनल है। और आपको अगर रीडिंग चाहिए, कुछ मैसेजेस चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मैसेजेस विच वी हैव गॉट। फाइनेंसेस को लेके या लाइफ को लेके, कुछ आसपास जो आपके मेंबर्स हैं उनको लेके कुछ मैसेजेस आए थे, तो मैंने उनको जल्दी से लिख लिया है। और लिख के पहले हम अभी सिर्फ मैसेजेस की रीडिंग करेंगे और टैरो रीडिंग हम बाद में करेंगे, क्योंकि हमारी जो एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक मैंने शॉर्ट डाला था टैरो रीडिंग को लेके, तो उन्होंने बोला है कि इसको एक्सपैंड करके लिखो, एक्सपैंड करके बताओ, इसको रीडिंग को पूरा एक्सपैंड करके वीडियो बना के पोस्ट करो। तो इसके बाद जो है मैं उसका टैरो रीडिंग करूँगी, और जब वो टैरो रीडिंग करूँगी तो मैं उनको टैग भी कर लूँगी। अभी हम ये मैसेजेस के बारे में आपको बता रहे हैं। ओके, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है तो आप पूरा वीडियो देखिए, अगर नहीं है तो प्लीज़ स्किप कर दीजिए। लेकिन किसी अच्छे इंसान पे, कोई आपके आसपास कोई अच्छे इंसान हो जो आपको ट्रूली केयर करते हो, उन पर डाउट मत कीजिएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसे होता है ना कि हम लोग ऐसे रीडिंग्स और ऐसे ये सब देखते हैं तो अपने आसपास के लोगों पर ही हम लोग को शक होने लग जाता है, तो ये गलत होता है। अगर आपके पास आसपास नहीं है तो आप ऐसे वीडियोस बिल्कुल मत देखिए, अवॉइड कीजिए। ओके, क्योंकि जैसी चीज़ें आप बार बार आप देखते हो ना, दिमाग में वो बैठना शुरू हो जाता है, तो इसलिए अवॉइड किया करिए। अगर ऐसे लोग हैं तो बिल्कुल देखिए, उससे क्या होता है थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। क्या ये भी हो सकता है कि आप बहुत भोले हों, सीधे हों, तो आपको नहीं समझ में आता हो, लेकिन आपको जो आइडिया लग जाता होगा कभी कभी कि इसको फाइनेंसेस से ही मतलब है या कुछ है, तो फिर आप रीडिंग ज़रूर देखिएगा। ओके, हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ आपको इस वीडियो में मिल जाए जो आपकी हेल्प कर दे। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट मैसेज इज रिस्पॉन्सिव एंड हार्ड वर्क बट स्पेंडिंग ब्रिंग्स कन्फ्लिक्ट्स। देखिए, अब इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिव एंड हार्ड वर्क हो सकता है कपल में से। ठीक है, घर में कोई भी रिस्पॉन्सिव हो सकता है और हार्ड वर्क भी हो सकता है। रिस्पॉन्सिव एंड हार्ड वर्क मीन्स कि जैसे कोई घर में कोई जिसके ऊपर जिम्मेवारी हो, कोई बहुत अच्छे से स्पेंड कर रहा हो, इन्वेस्ट कर रहा हो, है ना, और हार्ड वर्क भी कर रहा हो ट्रूली फैमिली के लिए, घर के लिए। ठीक है, लेकिन जब आप पैसे खर्च करते तो वो कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसमें भी थोड़ा सा कभी कभी डाउट होता है। इट इज़ नॉट अ हेल्दी एक्टिविटी, मतलब इट इज़ नॉट अ हेल्दी हैबिट। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग बैठ के किसी दिन सॉर्ट आउट कीजिएगा। वैसे एक मैंने सीरियल देखा था, वो कौन सा सीरियल था, अम, उसमें सैटरडे बैठ के वो लोग अपनी आपस चिट्स डालते थे। खिचड़ी थी शायद, नहीं खिचड़ी नहीं थी, बहू और बेबी। उसमें बहुत अच्छी एक चीज़ मुझे लगी कि पूरी फैमिली बैठती है और जो भी जिसके लिए जो भी प्रॉब्लम होता है ना, नाम नहीं लिखते लेकिन कंप्लेन लिख देते हैं, और जो घर के मेंबर्स होते हैं ना, वो आराम से समझ जाते हैं, वो आराम से एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं और फिर हंसते खिलते साथ में बैठते हैं। तो हम लोग के सब फैमिली में भी ऐसे एक हैबिट होनी चाहिए कि जिस दिन सब लोग घर में हों तो एक चिट सिस्टम रखो, जिसको जो कंप्लेन हो वो अपना कंप्लेन उसमें लिख दिया बिना नाम लिखे। जिसने भी किया होगा ना, वो अपने आप समझ जाएगा। ठीक है, और मतलब जैसे किसी को समझ में आ गया हो, उसको आपको पता चल गया कि उसको समझ में आ गया हो, तो आप उठो, उसको हक करो और उसको बोलो कि अब से हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे हो सकता है, ऐसे करने से फैमिली यूनाइटेड रहे। ठीक है ना, आपको कैसा लगता है? ठीक है, बट स्पेंडिंग ब्रिंग्स कन्फ्लिक्ट्स, तो अगर पैसा खर्च होता है तो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो ये एक तरह से अच्छा भी है और नहीं भी अच्छा है, क्योंकि कई लोग बहुत
अनाप शनाप खर्च कर देते हैं, बहुत ही कंटिन्यूसली खर्च करते हैं। जैसे आज कुछ ऑर्डर कर दिया, कल भी कुछ ऑर्डर कर दिया, परसों भी ऑर्डर कर दिया। अब लगातार जब कोई करेगा खर्च तो फिर प्रॉब्लम्स तो होंगी ना। तो इसलिए बहुत ही सोच समझ के स्पेंड करिए, जिससे कि कन्फ्लिक्ट ना होए। और ये चिट सिस्टम का जो मैंने बताया है ना, ये आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ये वाला कुछ एपिसोड जिसके देखिएगा, बा बहू और बेबी के। पुराना एपिसोड है लेकिन बहुत अच्छा मैसेज देते हैं ये, फैमिली को यूनाइटेड कैसे रखना है। इसमें जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं ना, वो एक बहुत सॉलिड रोल निभाते हैं। और ग्रैंड पेरेंट्स जब सॉलिड रोल निभाते हैं या पेरेंट्स जब सॉलिड रोल निभाते हैं ना, तो बच्चे फिर बिखरते नहीं हैं, फैमिली बिखरती नहीं है, वो इकट्ठे रहती है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंट ओपिनियन, इंस्टेबिलिटी, डिसरिस्पेक्टफुल। मतलब कि सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है हर चीज़ को लेके, है ना। और जब सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है तो इंस्टेबिलिटी भी आती है। मतलब जब सबका अपना अपना होएगा, सोच होएगी, अपनी अपनी थॉट्स होएंगे, थॉट प्रोसेस होएगा, माइंडसेट होएगा, तो फिर इंस्टेबिलिटी तो आती है। और फिर डिसरिस्पेक्टफुल भी होते हैं। वो कहेगा कि हम ठीक बोल रहे हैं, दूसरा जना कहेगा कि हम ठीक बोल रहे हैं, तो फिर वो घर में प्रॉब्लम्स आती हैं। बेस्ट इज़ कि जब भी कोई वैसी कोई बहस वगैरह हो तो आप बोल सकते हैं कि अब आप बोल सकते हैं कि चलो ठीक है, तुम भी सही हम भी सही, हम लोग के अलग माइंडसेट है और हम लोग दोनों सही हो सकते हैं, दोनों गलत भी हो सकते हैं, दोनों सही भी हो सकते हैं, और बात को ख़त्म करिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड। जो भी आपके पास है, जैसे मान लीजिए कभी ऐसे होता है ना कि जैसे दूसरे का घर अच्छा लगता है, या दूसरे का कार अच्छी लगती है, या दूसरे के बच्चे ज़्यादा हार्ड वर्किंग लगते हैं, तो ऐसे होता है। लेकिन कमियां सब में होती हैं, कमियां सब जगह होती हैं। दूसरी कंट्री में जाने का मन करता है, लेकिन दूसरी कंट्री में भी तो इश्यूज होते हैं ना, जो आपको नहीं पता चलते। तो अपनी कंट्री में तो आप सब कुछ जानते हैं, आपको पता है कैसे सॉर्ट आउट करना है ना। लेकिन दूसरी कंट्री का आपको नहीं पता होता। तो बेस्ट होता है कि अपना जहाँ पे है घर पे, उस जहाँ पे आप रह रहे हैं वहीं से आप मेहनत कीजिए और वहीं पर आप सब कुछ ठीक करिए, वो ज़्यादा सेंसिबिलिटी होती है। ओके, नेक्स्ट इज एक्टिंग नॉर्मल बट प्लानिंग डीपली। मीन्स ये भी हो सकता है कि आपके आसपास कोई ऐसा हो जो बहुत ही नॉर्मल तरीके से, जैसे अपना काम करते हैं, डेली रूटीन का जो वर्क है वो कर रहे हों, लेकिन हो सकता है कि मन ही मन में अंदर ही कुछ प्लानिंग चल रही हो। और ऐसे लोग मैनिपुलेट भी बहुत अच्छा करते हैं, ये मैनिपुलेटर्स भी होते हैं। उनको, और देखो जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। उनको पता है कि हम ये एक्शन करेंगे तो दूसरा जना ये काम करेगा, हम ऐसे बोलेंगे तो दूसरा जना ऐसे एक्शन लेगा, है ना। और अगर हम ऐसे जाने के लिए बोलेंगे तो फिर ये बंदा जो है, ये कहो अपनी अलमारी खुली छोड़ जाए जल्दीबाजी में। तो इस चीज़ के लिए बहुत केयरफुल रहिए, ठीक है। और जो ऐसे लोग होते हैं ना, जहाँ भी आपको समझ में आ जाए कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो कि कुछ डीपली कुछ प्लानिंग चल रही है, तो फिर थोड़ा सा सावधान हो जाइए। फिर सिर्फ कॉशियस रहिए, देखते रहिए, कुछ बोलिए नहीं, लेकिन कॉशियस रहिए कि मतलब क्या प्लानिंग चल रही है, क्या है। थोड़ा सा मतलब कि किसी को पता भी ना चले और कुछ घर में इश्यूज भी ना हो, ठीक है। और हो सकता है तो आप इनडायरेक्टली हंसते खेलते आप उससे बात पूछ भी सकते हो कि कोई टेंशन तो नहीं है किसी तरीके की, अगर है तो मैं हूँ, ऐसे करके भी आप बात कर सकते हो, ठीक है। क्या पता कि कुछ भी प्लानिंग चल रही हो, क्या पता किसी का बर्थडे आने वाला हो, तो बर्थडे एनिवर्सरी या कुछ, तो उसके लिए भी प्लानिंग चल रही हो कि कैसे क्या करना है। कोई जना प्लान करके फिर आगे किसी को बताए और फिर आपके लिए बर्थडे प्लान करे, ये भी हो सकता है। तो हर चीज़ नेगेटिव नहीं होती है ना। दिस पर्सन इज़ अ गोल्ड डिगर, वो फाइनेंसिस को लेके मैसेज था। ये जो मैंने आपको मैसेज बताया था ना, एक्टिंग नॉर्मल, एक सेकेंड, ये जो मैंने आपको मैसेज बताया था ना,
एक्टिंग नॉर्मल बट प्लानिंग डीपली। ये कुछ भी हो सकता है, ये मतलब ये चीज़ है। द पर्सन इज़ अ गोल्ड डिगर। ये इंसान जो है ये आपके फाइनेंसिस पे या घर में फैमिली में किसी के भी फाइनेंसिस को लेके बहुत ज़्यादा लालचीपना दिखा रहा है, या उसके दिखा रही है, या उसके मन में कुछ है जो वो रिवील नहीं कर रहे, लेकिन बहुत ही नॉर्मल तरीके से चल रहे हैं कि मतलब किसी को डाउट ना हो। द पर्सन इज़ अ गोल्ड डिगर, दिस इज़ फॉर श्योर। क्योंकि अगर ये मैसेज आया है ना, एक्टिंग नॉर्मल बट प्लानिंग डीपली, तो ये इंसान मैनिपुलेट कर रहा है। दिस इज़ अ मैनिपुलेशन कार्ड। और दिस पर्सन इज़ अ गोल्ड डिगर। गोल्ड डिगर होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास पैसे हैं, ठीक है, अच्छे खासे पैसे हैं, आपको कोई मान लीजिए शगन के लिफाफे खूब सारे मिले हैं, या आपको सैलरी आपकी इंक्रीज़ हो गई है, या कुछ भी किसी ने हेल्प करी हो आपको, या कहीं पर आपकी लॉटरी लगी हो, तो आपके आसपास कोई भी ऐसा पर्सन होगा ना जिसको ये मालूम होगा, जो गोल्ड डिगर होगा, वो आपके आसपास बहुत ही स्वीटली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्वीट बन जाएगा। आपको वो बंदा पता होगा कि वो बंदा ऐसा है कि ये इसकी हैबिट्स नहीं है। तो अगर कोई बहुत ही पॉजिटिव हैबिट्स करे जो कि आपको लगे कि ये गड़बड़ है, ये इसकी हैबिट में नहीं है, तो वही बंदा जो है वो गोल्ड डिगर होगा। तो आप समझ जाइएगा और उससे बहुत ही कॉशियस रहिएगा, क्योंकि ऐसे लोग जो है ना दूसरे का पैसा खा के, दूसरे का पैसा लेके फिर चलते बनते हैं। वो फिर मानेंगे भी नहीं। ये लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं कि क्या पैसा निकाला है क्या नहीं। वो आपके ऊपर चिल्ला देगा, या आपके ऊपर चिल्ला के बोल देगा, या पैसे लेके निकल लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप ढूंढते रह जाओगे, या हो सकता है कि आप कुछ ना कहते हो कि चलो चलो को फैमिली मेम्बर है, कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, अपने पास फाइनेंसेस होते हैं तो सब कुछ अच्छा रहता है, फाइनेंसेस नहीं होते तो कोई पूछता भी नहीं है। ये आजकल की सच्चाई है। तो इसलिए अपने फाइनेंसेस को बहुत संभाल के रखिए, ठीक है। फैमिली भी है ज़रूरी, वो हम ये नहीं कह रहे कि फैमिली इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके फाइनेंसेस भी इम्पॉर्टेंट हैं। क्योंकि हो सकता है कि ये जो गोल्ड डिगर है ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स की या पेरेंट्स की रिस्पेक्ट ना करता हो, या अपने पेरेंट्स की जो जैसे कॉमन पेरेंट्स हैं जैसे, तो उनकी रिस्पेक्ट ना करता हो, या कुछ भी ऐसा इशू हो उसका, तो अपना वो लेके चलता बने। तो फिर आप क्या करोगे? आप तो मान लीजिए आप रिस्पेक्टफुल हैं, पेरेंट्स को लेके, सबको लेके केयरफुल हैं, तो आप कैसे काम करेंगे, कैसे उनका ध्यान रखेंगे? तो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के लिए भी कॉशियस रहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये मैसेजेस अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, और थोड़ा सोचिएगा अगर कोई ऐसा है जो इस तरह से आपके आसपास फाइनेंसेस बढ़ने पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्वीट बना हुआ है, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से अपना वर्क कर रहा है। और जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि जब आपके पास मनी होता है तो लोग बोलते हैं कि तुम्हारा मनी मेरा मनी, हम लोग के क्या फ़र्क है, ये वो। तो वो चीज़ ज़रूरी नहीं होती कि वो मन से ही बोल रहे हैं। मे बी उनके मन में कुछ ऐसा हो, कुछ प्लानिंग हो, है ना। तो इस वजह से बी वेरी केयरफुल, अपने फाइनेंसेस को संभाल के रखिए, बी सीक्रेटिव, आई ऑलवेज से दिस। और बस अपने कंट्रोल में रखिए, बाकी आपको थोड़ा थोड़ा जिसके ऊपर भी खर्च करना है आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आपको हमारी रीडिंग्स, हमारे मैसेजेस कैसे लगते हैं प्लीज़ बताइएगा। और टैरो रीडिंग ऑन दिस टॉपिक जो कि हमारे सब्सक्राइबर ने बहुत रिक्वेस्ट करके लिखा है कि इसका एक्सपैंड करके वीडियो बनाओ, तो फिर वही कार्ड्स की मैं रीडिंग दोबारा से बनाऊंगी और पूरा फुल वीडियो बनाऊंगी, वो भी फाइनेंसेस के ऊपर ही है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ वंडरफुल वीकेंड, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।